दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल है। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक था वो ये था कि क्रिमिनल प्रैक्टिस के बारे में जरूर बताया जाए, सारी प्रक्रियाओं के बारे में जरूर बताया जाए। खासकर हमारे जो नए अधिवक्ता साथी थे उनकी बड़ी डिमांड रहती थी कि क्रिमिनल प्रैक्टिस के बारे में कहीं भी सरल और सहज भाषा में ज्ञान उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में कुछ वीडियोज बनाई जाए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम क्रिमिनल प्रैक्टिस नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट लॉन्च करने वाले हैं, एक पूरी वीडियो की सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम क्रिमिनल प्रैक्टिस की शुरुआत से लेकर तहरीर लिखने से लेकर लास्ट जजमेंट तक पूरा प्रोसेस सरल और सहज भाषा में बताएंगे। और हमारे नए अधिवक्ता साथी, मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि आप 4-5 साल जूनियरिटी कर कर जो चीजें नहीं सीख पाएंगे वो इसे एक वीडियो सीरीज से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज जो शुरुआत का वीडियो है वो ये है कि किसी भी क्रिमिनल मुकदमे की जब शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है तहरीर लिखना, यानी एफआईआर पंजीकृत करवाना। और एफआईआर पंजीकृत करवाने से पहले आपको तहरीर लिखनी होती है। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध घटित हुआ, मान लिया आप जा रहे थे, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, अब उस व्यक्ति को आपको सजा करवानी है, तो सबसे पहला काम यह होगा कि आप एक तहरीर सादे पन्ने पर लिखेंगे कि आपके साथ अपराध हुआ क्या है। उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगा, आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब दोस्तों, ये जो कहने में जितना आसान लग रहा है कि तहरीर दे देंगे, लिख देंगे, जो मेरे साथ हुआ वो लिख देंगे, वो इतना आसान नहीं है। बड़े से बड़े लोग अच्छी तरीके से तहरीर लिखना नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तहरीर जो होती है वो क्रिमिनल मुकदमे का प्राण होती है। यहीं से आपका क्रिमिनल जो कहे एक नींव जिस मकान की जो बनाई जाती है, तो पूरे क्रिमिनल जो मुकदमा होता है उसकी नींव होती है तहरीर। तहरीर में आपको बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना होता है, नहीं तो आगे चलकर आपका मुकदमा खराब होगा। तो दोस्तों, आइए हम एक टेम्पलेट के माध्यम से आपको समझाते हैं कि तहरीर कैसे लिखनी है, तहरीर लिखते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आगे चलकर आपका मुकदमा कमजोर ना हो। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसकी जो पहली सूचना होती है वो पहली सूचना सर्वप्रथम संबंधित थाने पर दी जाती है। आपके नजदीकी थाना जो है वहां आपको अपने साथ अपराध जो घटित हुआ है उसकी सूचना देनी होती है, वहीं से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होती है। या आप अगर अधिवक्ता साथी हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आया है, तो उसको सलाह भी पहले आपको यही देनी चाहिए कि हम लोग पहले संबंधित थाने पर अप्रोच करेंगे। क्योंकि आप किसी भी उच्चाधिकारी के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो यही पूछता है कि आप अपने संबंधित थाने पर गए थे या नहीं गए थे। अब आपको संबंधित थाने पर आप पहुंच गए अपराध की सूचना देने के लिए, आपको तहरीर लिखनी है। कैसे लिखनी है अब ये समझते हैं। ये हमने एक आपके लिए टेम्पलेट तैयार कर रखा है, एक मॉडल तैयार कर रखा है, इस मॉडल के हिसाब से ही समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सादा पेपर लेना है, ऊपर आपको लिखना है सेवा में और नीचे लिखना है श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय संबंधित थाना और जिला। यहां जो है ये जो मैंने प्रभारी निरीक्षक लिख रखा है आप लोगों के लिए, ये इसलिए लिख रखा है जो कोतवाली है उनमें प्रभारी निरीक्षक लिख सकते हैं आप, या जो छोटा थाना है उसमें आप थाना अध्यक्ष भी लिख सकते हैं कि श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय और थाना और जिला। ये आपको पहले सबसे पहले लिखना होता है। इसे लिखने के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है कि किस लिए मैं तहरीर ये दे रहा हूं। सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट आप राइट साइड में भी लिख सकते हैं और यहाँ लेफ्ट साइड में आप विषय डालकर भी सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। हमने राइट साइड में लिखा है और कचहरी की भाषा में लिखा है, वो इस तरह से आपको लिखना है कि प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज कराए जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आवश्यक कार्रवाई। प्रथम सूचना रिपोर्ट का मतलब होता है एफआईआर और या कोई अन्य आवश्यक कार्रवाई। या आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज कराए जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट। आपको आवश्यक कार्रवाई नहीं लिखनी है, मत लिखिए। इसके बाद में आपको फिर लेफ्ट साइड में आना है और फिर यहां लिखना है श्रीमान जी, फिर नीचे से लिखना है सबने निवेदन है या सादर निवेदन है कि। हमने यहां लिखा कि सबने निवेदन है कि प्रार्थनी एक असहाय विधवा महिला है एवं प्रार्थनी का एक पुत्र गंभीर बीमारी से ग्रसित है। आप जो भी अपने रेफरेंस लिखना चाहते हैं अपने बारे में, एक सीधा साधा व्यक्ति है प्रार्थी या प्रार्थनी, एक सीधा साधा व्यक्ति है प्रार्थी, एक सीधा साधा नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो भी आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी यहाँ लिख सकते हैं।
इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है तहरीर में वो यही होती है कि आपको घटना का दिनांक व समय जरूर लिखना होता है। अब यहां आपको विशेष ध्यान रखने वाली चीज है, आपको ना सिर्फ दिनांक लिख के छोड़ देना है और ना ही सिर्फ समय लिख के छोड़ देना है, आपको घटना का दिनांक और समय बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मेंशन करना है। जैसे यहां मैंने लिखा है घटना दिनांक 28/3/2024 को की समय करीब 5 बजे की है। एकदम क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, बिल्कुल संदेह से परे कि इस तारीख के इस समय की है। इसके बाद में आपको जो दूसरी चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको, अब आपने बता दिया कि हम कैसे व्यक्ति हैं, घटना कब की है, इसके बाद में जो आपके जिसने घटना कारित की है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो विपक्षीगण है, उनके बारे में क्लियर शब्दों में आपको लिखना है। जैसे हमने यहां लिखा है कि विपक्षीगण का पूरा नाम, अगर ज्यादा है तो उनके नाम कामा लगा के, या एक ही है तो विपक्षी, इसके बाद वो निवासी कहाँ के हैं ये भी आपको क्लियरली मेंशन करना है कि फले जगह के निवासी हैं, एकदम क्लियर रूप से आपको लिखना है। अगर आप निवासी नहीं जानते हैं तो निवासी अज्ञात भी लिख सकते हैं, और अगर आप जानते हैं उनका नाम, उनके पिता का नाम या कहाँ निवास करते हैं तो उन चीजों को क्लियरली मेंशन करें। इस मेंशन के बाद विपक्षी का नाम भी क्लियरली मेंशन हो गया। अब इसके बाद आगे आपको आपके साथ हुआ क्या है इस घटना के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे मैंने यहां लिखा कि विपक्षी गण फला, निवासी गण फला एक राय होकर प्रार्थनी के सहन जमीन पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थनी की दीवार व टीना गिराने लगे। जब प्रार्थनी ने विपक्षी गणों को ऐसा करने से मना किया तब मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। जो आपके साथ घटित हुआ है उसके बाद ये आप घटना लिखेंगे कि ये लोग किए क्या मेरे साथ में, जो विपक्षी थे इनका आपने क्लियरली नाम दे दिया, क्या मेरे साथ किए। इसके बाद हमने लिखा कि हल्ला गुहार सुनकर जब प्रार्थनी का पोता घर से निकलकर बाहर आया। यहां आप ध्यान रखिएगा, जब आप आगे जब क्रिमिनल ट्रायल की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्रिमिनल वकालत की, तो उसमें जब आप आगे जाएंगे डीप में तो वहां जब आपका ट्रायल चल रहा होता है, जो फाइनल आर्गुमेंट या उसकी स्टेज होती है, तो वहां एक चीज विशेष ध्यान रखी जाती है कि तहरीर में किसी गवाह का मेंशन किया गया था, कोई चश्मदीद था या नहीं था। अगर वो चश्मदीद था तो उसको एविडेंस कराया गया है कोर्ट में, उसको गवाही बनाया गया है, या सिर्फ एफआईआर में उसका नाम लिख दिया गया था। यहां जिस उस समय जो चश्मदीद था, जो भी आई विटनेस था आपके उस समय घटना के समय, उसको मेंशन करने से पहले मेंशन कर दें, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मेंशन एक ही शर्त पर करें कि इतनी आपको विश्वास हो कि आगे चलकर वो न्यायालय में भी गवाही दे देगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है कि वो न्यायालय में गवाही नहीं देगा तो उसको मेंशन ना करें, यह आपके लिए घातक भी हो सकता है। अगर आपको मेंशन करना है तो कर दें कि इसके बाद जब वो मुझे मारने पीटने लगा तो कुछ लोग एकत्रित हुए, उनका नाम भी दे सकते हैं, लेकिन वो आगे चलकर अगर गवाही दें तो आपका केस और मजबूत होगा। इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। आपने अपना परिचय दे दिया, घटना समय दे दिया, तिथि दे दिया, विपक्षी का नाम दे दिया, आपके साथ घटना क्या घटित हुई ये दे दिया। अब आपको ये खोलना है पूरी तरीके से कि जो विपक्षी है उसने किया क्या। अगर एक से अधिक लोग हैं तो किस व्यक्ति ने क्या क्या किया, किस व्यक्ति ने हाथ पकड़ा, किस व्यक्ति ने मारा, किस व्यक्ति ने क्या कृत्य किया, इससे और क्लियरिटी आपके तहरीर में आएगी और आगे चलकर मुकदमा आपका मजबूत होगा। जैसे यहाँ एक इसमें लिखा हुआ है कि जब प्रार्थनी का पोता घर से निकलकर बचाने की कोशिश करने लगा तब विपक्षीगण प्रार्थनी के पोते को मारा पीटा तथा प्रार्थनी के पोते ने अपने मोबाइल में उक्त घटना का वीडियो बनाना चाहा तो प्रार्थनी के पोते का तब XXX, यहां आपके स्पेसिफिक रोल आपको डिसाइड करना किसने क्या किया। यहां उसने मोबाइल छीन लिया, किसने हाथ पकड़ लिया, किसने मोबाइल छीन लिया, किसने मारा, इन चीजों को आपको एकदम क्लियरली मेंशन करना होता है, किस व्यक्ति का रोल क्या है। अब जब आपका ये मेंशन हो जाए कि किस व्यक्ति का क्या रोल है, इसके बाद में आप जनरली रिलीफ की तरफ अपने बढ़िए। जैसे उसके बाद मैंने लिख दिया कि पड़ोसियों के एकत्रित हो जाने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। जैसे मैंने और क्लियरली कर दिया, इसमें धाराएं बढ़ाने के लिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं
कि कैसी क्या धारा है, आपके साथ क्या हुआ, लास्ट तक क्या हुआ, वो आप अपने उसमें दे सकते हैं, कोई उसमें वो बात नहीं। और कौन एकत्रित हुआ है उसका अगर नाम मेंशन कर रहे हैं तो उसको ये ध्यान रखें कि वो वहां तक जाना चाहिए। ये जब आपका पार्ट हो जाए पूरी चीजें, तब आपको आगे रिलीफ पर आना होता है कि आपको रिलीफ मांगनी है। अब इसके बाद में पैरा चेंज करें, फिर आप लिख सकते हैं, अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थनी का या प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाने की कृपा करें। ये आप इस तरह से रिलीफ लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी है, और इधर राइट साइड में प्रार्थी अगर पुरुष है तो प्रार्थी, और अगर महिला है तो प्रार्थनी, उसका नाम लिखना है, वो कहाँ की निवासी है, अगर मोबाइल नंबर मेंशन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जांच के लिए, थाने के लिए ये सबसे जरूरी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके तहरीर में। अब आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया, इस फॉर्मेट पे आपको लिखना है। मोटा मोटा ये जानिए कि डेट, टाइम, प्लेस तीनों क्लियरली मेंशन करना है, कहाँ घटना हुई, कितने बजे हुई, किस तारीख को हुई, किस किसने घटना कारित की, और घटना कारित करते समय किस व्यक्ति का क्या रोल था। ये अगर चीजें आप अपने तहरीर में मेंशन करेंगे तो एक मजबूत तहरीर बनकर आपके सामने आएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ तहरीर के बारे में बात करते हैं। इस क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज की अगली वीडियो में हम आप लोगों से अगले टॉपिक पर बात करेंगे कि तहरीर लिखने के बाद अब आपको अगला स्टेप क्या करना होगा। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को, इस पूरी सीरीज को, अगर आप नए अधिवक्ता हैं तो आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको सेव करके रख लें। एक पूरी सीरीज इतनी जबरदस्त तरीके से आने वाली है कि आपको कहीं जूनियरिटी नहीं करना है, आपको सारी क्लियरिटी क्रिमिनल प्रैक्टिस की आ जाने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।